प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए लो, दास की खबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। भगवान राम के चरित्र में रुचि रखने वाले सज्जनों, रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी ने लिखा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा। देखिए, मनुष्य को शारीरिक रोग ही कष्ट नहीं देते, बल्कि मानसिक रोग भी कम कष्ट नहीं देते। अज्ञान मानसिक रोगों की जड़ है और फिर अनेकों कष्ट उससे पैदा होते हैं, जिसमें काम से वात, क्रोध से पित्त रोग पैदा होता है, जो निरंतर छाती को जलाता रहता है। महाभारत में पांडवों के युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी 15 वर्षों तक हस्तिनापुर में पांडवों के संरक्षण में रहे। युधिष्ठिर उनका बहुत सम्मान करते थे, पर भीम अक्सर धृतराष्ट्र को पुरानी बातों और उनके पुत्रों के अपराधों की याद दिलाकर ताने मारते थे। जब धृतराष्ट्र खाना खाने बैठते थे तो उनको खाना खाते देखकर भीम द्रौपदी से कहते थे कि धृतराष्ट्र को शर्म आनी चाहिए, मेरे शत्रुओं के अंधे पिता को देखो, जो राजा कल तक 56 भोग खाता था, आज वह मेरे द्वारा जीती गई संपत्ति और मेरे दिए हुए भोजन पर जीवित है। वे धृतराष्ट्र को याद दिलाते थे कि कैसे उन्होंने गदा का प्रहार कर दुर्योधन और अन्य पुत्रों को यमलोक भेज दिया। उनका कहना था कि जिस धृतराष्ट्र ने उनका सर्वस्व छीनने की कोशिश की थी, उन्हीं पांडवों के वो आश्रित हैं। विदुर ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति अपमानित होकर भी दूसरे के अन्न पर पलता है, उसका जीवन नरक के समान है। अब राजमहल छोड़िए और वन में जाकर तपस्या कीजिए। फिर भी 15 वर्ष पांडवों के साथ रहे, फिर आखिर अंत में वन चले गए। इससे ज्वलंत उदाहरण मोह का और क्या हो सकता है। तभी तो गोस्वामी ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मनुष्य को अपना अज्ञान, अपना भ्रम जितने जल्दी हो सके दूर कर लेना चाहिए। ईश्वर कल्याण करे और आपका दिवस भी अच्छे से बीत जाए। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए लो, दास की खबरिया। राम